श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, हर हर महादेव, जय महाकाल, जय माता रानी। कैसे हैं आप सभी लोग। देखिए आज का जो ये वीडियो है ना, जितनी भी माताएं बहनें मेरे इस वीडियो को सुन रही हैं, देख रही हैं, अपने परिवार की खुशियों के लिए, अपने परिवार में सुख शांति समृद्धि को बनाए रखने के लिए, क्लेशों को दूर करने के लिए, रोग मुक्ति के लिए, अपने घर के जितने भी दोष हैं उन दोष को खत्म करने के लिए इस 9 दीपक वाले उपाय को कल के दिन आपको करना ही करना है। आप सभी को पता है चैत्र नवरात्र के बहुत ही प्यारे और विशेष दिन चल रहे हैं और अब है अष्टमी और नवमी का दिन। और इस दिन आपको एक उपाय, आपने 9 दिन, चाहे आपने कोई उपाय किया या ना किया, कोई व्रत किया या ना किया, कोई अनुष्ठान किया या ना किया, आपके समस्त मनोकामनाओं की पूर्ति करता है। साथ ही साथ आपके सारे फल इस एक उपाय से प्राप्त होते हैं। पूज्य गुरु जी की कथा से सुनकर के और समझ करके पूरे उपाय को बड़े ही विस्तार से बताऊंगा, परंतु उससे पहले आप सबसे एक छोटी सी प्रार्थना कि जो लोग पहली बार आए हैं चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और वीडियो को लाइक करके देव आदिदेव महादेव जी का कोई सा भी प्यारा नाम कमेंट बॉक्स में लिखना मत भूलिएगा। साथ ही साथ माता रानी की जय जरूर लिखिएगा। आपका पूरा परिवार हमेशा खुश रहेगा। घर की सारी समस्याओं को खत्म करने के लिए इस वाले उपाय को जरूर कीजिएगा। पूज्य गुरु जी ने जैसा बताया बिल्कुल वैसा ही बताऊंगा। पूरे वीडियो के अंदर हम लोग टोटल 5 महा उपायों के बारे में बात करने वाले हैं जो कि आपकी अलग अलग कामना पूर्ति के लिए सिद्ध होंगे। तो ध्यान से सुनते चले जाना, समझने की कोशिश करना। सबसे पहले बात करते हैं पहले वाले उपाय की। देखिए पहला वाला उपाय किन लोगों को करना है कि अगर आपके घर में सुख शांति समृद्धि नहीं है ना, सुख नहीं है, बिल्कुल भी शांति नहीं है, परिवार का वैभव नहीं बढ़ रहा है, संपदा नहीं बढ़ रही है, परिवार में क्लेश बहुत ज्यादा होता है, बीमारियों ने घेरा हुआ है, काफी सारी तरीके की अगर आपकी समस्या आपके परिवार में बनी हुई है ना, तो ये 9 दीपक वाला उपाय कल के दिन करना मत भूलिएगा। ठीक है, अष्टमी या नवमी दोनों में से एक दिन आपको यह उपाय करना है और आपको पूरे 9 दिन का फल एक ही दिन में प्राप्त होता है। शिव महापुराण का वाक्य जो पूज्य गुरुजी ने बताया वो ये था कि आपको इस तरीके से कितने पूरे 9 दीपक आपको तैयार करने हैं। ठीक है, चाहे आप आटे के तैयार कर लो, चाहे आप मिट्टी के तैयार कर लो, कोई दिक्कत नहीं है। सभी के अंदर जो आप लगाओगे वो लगाओगे लंबी बाती। ठीक है, और इनके अंदर आप भरोगे गाय का घी। ठीक, इस तरीके के कितने दीपक आपको तैयार करने हैं? टोटल 9 दीपक आपको तैयार करने हैं। अब इस वाले उपाय को आपको या तो अष्टमी की रात को करना या फिर नवमी की सुबह में करना है ना। बस केवल 2 समय, या तो अष्टमी की रात को या फिर नवमी की सुबह आपको ये वाला उपाय करना है। ये 9 के 9 दीपकों को आपको प्रज्वलित करके आपके घर में जहां पर भी तुलसी जी का गमला है, क्यारा है, पौधा है, उस तुलसी जी के गमले के, क्यारे के, पौधे के पास में आपको इन 9 के 9 दीपक को उसके चारों तरफ इस तरीके से आपको लगा देना है। ये चीज ध्यान रखना। और सभी की जो बत्तियां रखोगे ना, वो रखोगे आप उत्तर दिशा की तरफ। इस चीज का ख्याल रखना। और इस वाली तुलसी जी की आपको यहीं पर खड़े होकर के 7 परिक्रमा करनी है। अपनी कामना, अपने परिवार की खुशियों की कामना करते हुए भगवान से विनती करना, हे माता, मेरे घर में सुख शांति समृद्धि बनी रहे, कलेश कभी ना हो, घर की बीमारियों को खत्म कीजिए, बस इतनी सी मेरी कामना है। अष्टमी और नवमी के दिन किया गया ये उपाय आपके परिवार में जीवन भर खुशियों को बना करके रखेगा। पूज्य गुरु जी का इतना अद्भुत और अचूक उपाय है ये। और अगर आपके घर में किसी भी तरीके का कोई दोष है, ये चीज ध्यान रखना, चाहे पितृ दोष, काल सर्प दोष, वास्तु दोष, किसी भी तरीके का कोई दोष अगर आपके घर में बना हुआ है, नकारात्मकता छा जाती है ना, तो उसकी वजह से आपके परिवार में ना तो किसी की उन्नति होती है, घर में धन की आवक रुक जाती है। तो ये दूसरे नंबर का उपाय आप सभी लोगों को करना है और इसका एक खास समय है, बस उसी समय पर आप इस उपाय को कर सकते हो। देखिए अष्टमी की जो रात होती है, अष्टमी का पूरा दिन चला और अष्टमी से नवमी का जब मिलन होता है ना, तो अष्टमी की रात को 12 बजे जब नवमी तिथि लगेगी ना, तब आपको अष्टमी की रात को 12 बजे ये वाला उपाय करना है। एक दीपक आपको तैयार करना है लंबी बाती का, गाय के घी का दीपक। अगर गाय का घी ना हो तो आप तिल्ली का तेल इसमें काम में ले सकते हो। किसका? तिल का तेल। इसके अंदर भर देना और इसे अंदर भर के आपके घर का जो मुख्य दरवाजा है, जो समय बताया है, उसी मुख्य दरवाजे के अंदर की तरफ, यहां बाहर की तरफ मत रखना, ये वाला नहीं,
अंदर की तरफ इसी साइड में आपको रखना है। जब आप घर के अंदर घुसे थे आपके सीधे हाथ की तरफ अंदर की तरफ आपको इस दीपक को यहां पर आपको रख देना है और बत्ती का मुख जो रखोगे वो रखोगे आप उत्तर दिशा की तरफ। आपके घर के जितने भी दोष होंगे ना वो एक बार में खत्म हो जाएंगे। पूज्य गुरु जी का बहुत अद्भुत और अचूक उपाय है, जरूर कीजिएगा। बात कर लेते हैं तीसरे वाले उपाय की। तीसरा वाला उपाय कि अगर कोई भी लड़का लड़की भाई बहन कोई भी है जो नौकरी के लिए काफी समय से तलाशी कर रहा है, नौकरी नहीं लग रही है, कोई बिजनेस खोला व्यापार नहीं चला, किसी भी अन्य क्षेत्र में कार्य में हाथ डाला, असफलता मिली, यानी कि सफलता उसे मिल ही नहीं रही है, समय उसके पक्ष में नहीं है, बहुत बुरा समय चल रहा है, घर वाले ताने मार रहे हैं, तो केवल एक काम कीजिएगा इस दिन, या तो अष्टमी के दिन या नवमी के दिन बेलपत्र पेड़ के नीचे आपको जाना है। बेलपत्र पेड़ के नीचे जाकर के 1 लोटा शुद्ध जल लेकर के पहुंच जाना और बेलपत्र पेड़ के नीचे की जो भी मिट्टी है उस मिट्टी का आपको एक पार्थिव शिवलिंग का निर्माण करना है, कुछ इस तरीके से जैसा आपको चित्र में दिख रहा है, ठीक है ना। इस तरीके से पार्थिव शिवलिंग का निर्माण करना। जो चंदन आप लेकर के आओगे उस चंदन से इस पर आपको त्रिपुंड बनाना है अपनी कामना कह करके। त्रिपुंड बना दोगे। त्रिपुंड बना देने के पश्चात एक बेलपत्र ले लेना, 1 लोटा शुद्ध जल जो आप लेकर के आए हो इसी जल के अंदर यहां पर थोड़ा सा जल और इसी के अंदर आपको थोड़ा सा शहद इसी जल के अंदर मिक्स करना है। एक बेलपत्र अपनी कामना कह करके इसी वाली शिवलिंग पर आप समर्पित करना, जिसकी डंडी रहेगी माता अशोक सुंदरी के तरफ, इस तरफ में बीच वाली पत्ती का मुख आपकी तरफ में रहेगा। अपनी मनोकामना कह करके बाबा से विनती करके जो शहद वाला जल है ना वो शहद वाले जल को आपको इसी वाली शिवलिंग के ऊपर समर्पित ऐसे धीरे धीरे करके करना है कि उसी जल से इस पार्थिव शिवलिंग का विसर्जन भी हो जाए। जिस कामना से आप ये शहद का जल जब आप समर्पित करोगे ना अपनी कामना कह करके, आपकी वो कामना निश्चित पूरी होगी, आपका भाग्य उसी पल से सुधर जाएगा। पूज्य गुरु जी का इतना अद्भुत और अचूक उपाय है ये। बात कर लेते हैं चौथे वाले उपाय की। चौथा वाला जो उपाय होगा ना ये होगा आपकी धन प्राप्ति को लेकर के। अष्टमी और नवमी का सिर्फ एक उपाय है जो कि आपकी धन संपदा की जीवन भर वृद्धि करेगा आपके घर में। ध्यान से सुनिएगा कैसे करना है। आपको लेना होगा एक पीपल का पत्ता जो कहीं से भी खंडित ना हो और दूसरा लेना होगा आपको एक पान का पत्ता। 2 पत्ते लेना। थोड़ी सी लेनी होगी आपको हल्दी जो पिसी हुई होनी चाहिए और थोड़ा सा लोगे आप कुमकुम। ध्यान रखना सिंदूर और कुमकुम में अंतर होता है, 1-1 चुटकी हल्दी और कुमकुम आपको लेने हैं और थोड़े से लेने होंगे आपको चावल, ये चीज ध्यान रखना है ना। जो आप चावल लोगे ना इन्हें 2 पार्ट में बांट लेना। थोड़े से चावल को आपको पीला बना लेना है यानी कि हल्दी में डुबो करके, थोड़े से चावलों को आपको लाल बना लेना है कुमकुम में डुबो करके। जो आपने पीपल का पत्ता लिया है ना इस पीपल के पत्ते के ऊपर आपको हल्दी से एक स्वस्तिक का निर्माण करना है और जो पान का पत्ता लिया है इस पान के पत्ते के ऊपर कुमकुम से एक स्वस्तिक का निर्माण करना है। इस तरीके से एक एक आपको स्वस्तिक का निर्माण करना है। जो आपने कुमकुम वाले चावल बनाए हैं वो हल्दी वाले स्वस्तिक के ऊपर, जो आपने हल्दी वाले चावल बनाए हैं वो कुमकुम वाले स्वस्तिक के ऊपर रखना। 1 लोटा शुद्ध जल लेकर के पहुंच जाना बाबा के मंदिर शिवलिंग के पास में, उत्तर दिशा नॉर्थ डायरेक्शन की तरफ मुंह करके खड़े हो जाना। पहले 1 लोटा शुद्ध जल बाबा की शिवलिंग पर समर्पित करना। ओम नमः शिवाय, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम पंचाक्षरी मंत्र या षडाक्षरी मंत्र का स्मरण करते हुए उसके पश्चात जो आपने पीपल का पत्ता लिया है ना इस पीपल के पत्ते को अपने दाहिने हाथ में रखना और बाबा से विनती करके कामना करके इस पीपल के पत्ते को बाबा की शिवलिंग के ठीक ऊपर समर्पित कर देना। दूसरा जो पान का पत्ता है ना उस पान के पत्ते को अपनी हथेली में लेकर के अपनी कामना कह करके ये जो खाली स्थान होता है जहां पर माता रानी का हस्तकमल और माता अशोक सुंदरी के बीच का स्थान है इस जगह पर अपनी कामना कह करके समर्पित करके चले आ जाना। जीवन में कभी भी आपके घर में धन संपदा की कमी नहीं रहेगी। पूज्य गुरु जी का बहुत अद्भुत और अचूक उपाय है, जरूर कीजिएगा। अब बात कर लेते हैं 5वें वाले उपाय की जो कि सबसे बड़ा उपाय है मनोकामना पूर्ति के लिए, इच्छा पूर्ति के लिए। चाहे कितनी भी बड़ी इच्छा क्यों ना हो पूरी होगी ही होगी। इस नवरात्रि में आपको क्या करना होगा, 1 लोटा शुद्ध जल अपने घर का लेना है और इसी के साथ में आपको लेने होंगे 9 चावल के दाने। ध्यान रखना जो 9 चावल के दाने आप लोगे ना वो एकदम अक्षत होने चाहिए, कहीं से भी खंडित टूटे फूटे नहीं होने चाहिए। इन दोनों को लेकर के जाना महादेव जी के मंदिर शिवलिंग के पास में, उत्तर दिशा नॉर्थ डायरेक्शन की तरफ मुंह करके खड़े हो जाना। सबसे पहले आपको लोटा जल यहां पर समर्पित नहीं करना है, बस इतना सा अंतर है इस वाले उपाय के लिए।
दाहिना हाथ खोलना, एक चावल का दाना रखना, थोड़ा सा जल आपको अपनी ही हथेली में चावल के दाने के साथ में ले लेना है, ठीक है ना। अपना नाम, अपना गोत्र और कामना कह करके, ध्यान रखना, कामना कह करके इस जल को और चावल को शिवलिंग के ठीक ऊपर समर्पित कर देना। फिर आपको दूसरा चावल का दाना लेना है, थोड़ा सा जल अपनी हथेली में लेना है, अपना नाम और गोत्र बोल करके, कामना कह करके दूसरा चावल का दाना शिवलिंग पर छोड़ना। फिर तीसरा आपको चावल का दाना लेना है, जल लेना है और नाम गोत्र बोल करके, कामना बोल करके तीसरा चावल का दाना छोड़ना। ऐसे करके आपको पूरे 9 के 9 चावल के दाने शिवलिंग पर इसी तरीके से समर्पित करते चले जाना। जो बाकी का जल बचा है ना, वो बाकी का जल आपको माता रानी के हस्तकमल के चारों तरफ अपनी कामना कह करके, बाबा से विनती करते हुए छोड़ करके, जितना भी जल बह करके जलाधारी से नीचे की तरफ आकर के आप रोक पाए उसे रोक लेना। दोनों नैनों पर लगा करके उसका आचमन करके आ जाना। आपकी कामना पूरी जरूर होगी। अष्टमी और नवमी के सबसे अचूक उपाय हैं, जरूर करके देखिएगा। पूज्य गुरुजी ने जैसा अपनी कथा में बताया, बिल्कुल वैसा आसान भाषा में आपको बताने का संपूर्ण प्रयास किया। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक जरूर करना, साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। मैं आपसे मिलता हूं अगले वीडियो में, तब तक के लिए ओम नमः शिवाय, जय महाकाल।